हरि संगति शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निस्वासुरी सुख निध्य, लहिया जब अंतरी प्रगटिया आग। प्रस्तुत दोहा कबीरदास के साखी से उद्गृत है। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मैं उन हरि की संगति से शीतल अर्थात शांत हो गया हूँ। मेरी मोह की ज्वाला मिट गई है। तभी मैंने अरहनिश सुख की निधि को प्राप्त किया है। जब मेरे भीतर यह आत्म तत्व प्रकट हुआ, तब संसार में सुख की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य है कि हरि संगति शीतल भया, हरि की संगति में आकर के जीव शीतलता प्रदान करता है और सब मोहमाया मिट जाता है और तभी ताप की सिद्धि प्राप्त होती है। निस्वासुरी सुख निधि लहिया जब अंतरी प्रकट है गया आप, यानी हरि की संगति में आकर उनकी निस्दिन रात दिन उनकी तपस्या में लीन होने से अपनी अंतरात्मा में प्रकट होने से मुझे प्रभु के मिलन, जीव के मिलन में कोई भी बाधा मार्ग नहीं दिखाई देता है। विशेष में है संगति शीतल में है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और मोह की ताप में है रूपक अलंकार। यहाँ पर मोह के ताप के बारे में बताया गया है। और साधक अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार करके सदैव आनंद की निधि पाने का सुख अनुभव करता है। भक्त और योगी दोनों के सुख का खजाना अर्थात सबसे बड़ा सुख आत्मदर्शन से है, अर्थात आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति अथवा प्रभु का साक्षात्कार है। इसके बिना संताप देने वाला मोह नहीं मिटता है। इसी प्रकार से एक और साखी है जिसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तन भीतरी मन मानिया, बाहरी कहा न जाए। ज्वाला ते फिरी जल भया, बुझी बालती लाए। मानिया मने होता है स्वीकार कर लिया है, यानी मैंने स्वीकार कर लिया है। बलंती मने है जलती हुई, लाई मने आग। प्रस्तुत साखी कबीरदास के प्रवीण ग्रंथावली से उद्गृत है। और प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति कर रूपी जल में सांसारिक कष्ट रूपी ज्वाला के शांत होने का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या। प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई है। तन भीतरी मन मानिया, बाहरी कहा न जाए। ज्वाला ते फिरी जल भया, बुझी बसंती लाए। प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई है और मैं अग्नि से फिर जल में परिवर्तित हो गया हूँ, अर्थात दुखी से सुखी हो गया हूँ। अग्नि प्रज्वलित होने पर अब शांत हो गई है और अब मैं जब दुखी था तो अब मैं सुखी हो गया हूँ। यानी जीव अग्नि में जलने के बाद, यानी विरह की अग्नि में जलने के बाद शांत हो गया है और उसको दुख की प्राप्ति से सुख प्राप्ति हो गई है। ईश्वर दर्शन के कारण मन शरीर के अंदर ही संतुष्ट हो गया है, यानी ईश्वर के दर्शन से जीव का अंतर से संतुष्ट हो गया है। जीव का मन अंदर से तृप्त हो गया है ईश्वर के दर्शन से। वह अब बाहर नहीं आता है, ना ही बाहर जाता है। ईश्वर की भक्ति में इतना लीन है कि उसका मन अब संतुष्ट हो गया है और आत्मदर्शन से उसे ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति हो गई है। अलंकार मैं इसमें बताऊंगी। मन मानिया में अनुप्रास अलंकार है। ज्वाला जल में, बुझी जलती में भी अनुप्रास अलंकार है। और ज्वाला ते बसंती लाई में
केवल उपमान का वर्णन होने से रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। एक विशेषता और है इसकी, पहले मन में इच्छाओं की अग्नि जलती रहती थी, लेकिन अब जलाने वाली संपूर्ण वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो मन जल के समान शीतल हो चुका है और तृष्णा की अग्नि विलीन हो जाती है। मन जब चंचल होकर बाहर दौड़ता भागता था, तो इसी तृष्णा और परेशानी को कबीर से जलती हुई आग बताया है। कबीर ने इसे जीव की जलती हुई अग्नि बताया गया है। शुद्ध आत्मा अर्थात शांत मन शीतल जल के समान है। शुद्ध आत्मा और शांत जल को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। चंचलता समाप्त होने पर मन अपनी स्वाभाविकता में स्थिति में आ जाता है। जिस प्रकार जीव की चंचलता समाप्त हो जाती है, ईश्वर का दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है और जीव के अंतर्मन में शांति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कबीरदास ने यहाँ दोहों को अपने जीव के विषय में बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है।